सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे हंसते मुस्कुरा रहे होंगे और अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गिलगित और ये नॉर्दर्न एरिया में हमारा पहला विजिट है और पहला ही व्लॉग है। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं। Feeling good today? Give me your rabbit smile. Give me your rabbit smile. Give me your rabbit smile. एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं और हमने बोर्डिंग भी करा ली है। ये देखें और सुल्तान का बोर्डिंग पास इसके डैडी के पास है और हमें 20 kg अलाउ था। तो मेरा जो बैग था उसका वेट 25 kg था, तो इसलिए 3-4 किलो 5 किलो ऊपर हो जाए तो चल जाता है, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा और मेरा लगेज बुक कर लिया। तो अभी थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं और डैडी देखें क्या कर रहे हैं। देखें Switzerland. I love Switzerland. I went to Switzerland once, and I was so confused. I flew into Zurich, and every train and everything was German. Then I got on the train, and I went to Geneva, and everything was in French. And I'm still in the same. Then I took the train to Zermatt to see the Matterhorn mountain, and everyone was speaking Italian there. It is many language country. Amazing, beautiful. I like it. Especially Zermatt and Zermatt is beautiful. oh my god. प्लेन में बैठने के लिए और ये आप देख सकते हैं कि ये PIA का जहाज़ है और आप प्लीज़ हमारे लिए दुआ करना कि हम सेफली पहुंच जाएं। Fozia, she knows Sultan. Tahira. Her last name is Tahira. Fozia Tahira. Okay, good. I keep seeing him ever since he was born and the journey and everything. So, from where you are? He is Falmouth? No, he's I've also go down to What you doing up in Gilgit? What are you going to be doing there? Nice. This is our friend Nida, who is also from US. And अच्छा जी, ये मेरी दोस्त निदा है, अमेरिका से आई है और ये मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है।
बहनों से भी बढ़ के है मेरे लिए। तो ये गिलगित में जा रही है, इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे वहाँ पर ज्वेलरी का काम स्टार्ट किया है। How you doing, baby? How you doing, baby? He's looking out the window. You seeing everything, huh? Hello, there's mommy. जी माशाल्लाह से हम लोग गिलगित पहुंच गए हैं। ये गिलगित एयरपोर्ट है। वाओ, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ों के बीच में। वाओ, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल। How's your flight? जबरदस्त एंड खूबसूरत मौसम। हाँ, मेरे साथ मेरी इतनी प्यारी दोस्त आई भी हैं, हमें बातों बातों में पता ही नहीं चला। आपको पता है जब जहाँ दो औरतें मिल जाती हैं ना तो दुनिया की बातें ही नहीं खत्म हाँ, बिल्कुल नहीं खत्म होती। तो इसलिए हमें फ्लाइट का पता ही नहीं चला। Excuse me, this is a restricted area. Yes. Nobody's allowed here. And no You have drones to get back on the plane and go back to Islamabad because you broke the rules. हाँ, तो मैं आपको बता रही थी। Look at the baby. He loves the mountains. He's looking. Look at him. माउंटेन बेबी। अच्छा, हाँ, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल यार। Look at him. Look at him. He's pointing at the mountains. Film him. Listen, Film him pointing at the did mountains. you arrange? You know, the colonel arranged everything for the car. The guy should be here Oh yeah, we got to call him. We got to call the guy. for him to come. No, to just to get in touch with him. Okay. Yeah. You didn't call him before leaving at the airport? I forgot to. Okay, so hopefully we don't have to wait for him too long. He should be here. Okay, good. पता चले। अच्छा, मैं बता रही थी। अच्छा, तो मैं आपको निदा के बारे में बता रही थी। ये मेरी बहुत 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 बहुत, जितनी दफ़ा भी कहो उतना ही कम है, बहुत ही प्यारी दोस्त और बहुत ही प्यारी बहन भी है। और टॉड की ये बहन भी, टॉड ने इनको अपनी बहन बनाया हुआ है, बहन से भी ज़्यादा है हमारा। हाँ जी, बिल्कुल। तो अच्छा, लास्ट टाइम ये जब आई थी गिलगित, अमेरिका से गिलगित घूमने फिरने के लिए सिर्फ आई थी, तो इन्होंने यहाँ पर देखा कि पहाड़ों के अंदर बहुत ही खूबसूरत किस्म के पत्थर होते हैं, स्टोन होते हैं, जिनसे एक ज्वेलरी बनाई जा सकती है। तो जब इन्होंने यहाँ की औरतों से बात की तो उनके पास एक टैलेंट था ज्वेलरी बनाने का, लेकिन कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी कि उनको जो है वो कोई इस तरह फैसिलिटेट करता, कोई अपॉर्चुनिटी देता उनको पैसे कमाने के लिए। तो फिर निदा जो है वो काफ़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करती हैं। तो इन्होंने मतलब हमेशा ये, जब भी किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है तो ये हमेशा ये आगे रहती हैं। तो टॉड की ये बहुत अच्छी डोनर भी हैं और बहुत अरसे से टॉड को सपोर्ट भी कर रही हैं। तो इन्होंने सोचा ये वुमेन एम्पावरमेंट पे यहाँ पे गिलगित में एक प्रोजेक्ट शुरू करें, तो जिससे जो है यहाँ की औरतों को रोज़गार मिल सके और वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सके। जी निदा, आपने ऐसा क्यों सोचा कि आपको यहाँ पे जम स्टोन के लिए, ज्वेलरी के लिए काम स्टार्ट करना चाहिए, और साथ में मतलब अमेरिका में आप रहती हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल नहीं होगा मैनेज करना? मतलब क्या फ्यूचर में आपका प्लान है इस बारे में, इस बिज़नेस के बारे में, तो बताएं आप थोड़ा। अच्छा, तो हर जैसे फौजिया कही थी कि मैं लास्ट ईयर आई थी ऐसी विज़िट के लिए गिलगित और हुंजा। तो यहाँ पे मैंने नोट किया कि यहाँ पे प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स निकलते हैं। और एक इनिशिएटिव शुरू हुआ था जहाँ पे उन्होंने औरतों को जेम कटिंग सिखाई थी, और एक और इनिशिएटिव है जहाँ पे वो औरतों को हैंडीक्राफ्ट और ज्वेलरी बनाना सिखाते हैं। तो व्हाइल आई वाज हियर मैं बहुत सारी औरतों से मिली जो बहुत ज़्यादा गुर्बत में रह रही थी, बिलो पॉवर्टी लाइन, लेकिन वो इतनी टैलेंटेड थी। तो मैंने उनसे हर कोई ज्वेलरी जो है लेके उन्होंने मुझे कहा कि हम मैडम इस तरह ज्वेलरी बनाते हैं। तो मैंने कहा चले मैं इनसे ले लेती हूँ, अमेरिका जाके मेरी जो दोस्त हैं उनको मैं ऐसी गिफ्ट दे दूँगी। तो मैंने जब वहाँ गई अपनी दोस्तों को गिफ्ट वगैरह बांटे, तो मैंने एक दोस्त को बताई थी कि देखो ये जेम जो है ना औरतों ने काटा है, ये उन्होंने हैंडमेड बनाया है। तो इतनी एक स्टोरी है इस रिंग के पीछे। तो वो इतनी उसको हुआ कि यानी था
इतना ज़्यादा मतलब इसमें ये टैलेंटेड लोग हैं, तो तुमने कभी सोचा है कि तुम इस रीजन के लिए कुछ करो? तो उस वक्त फिर मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं था। खैर उसके फिर थोड़े दिनों के बाद मुझे जिस औरत से मैंने कुछ ज्वेलरी ली थी उसकी फिर मेरे पास कॉल आई। तो उसने कहा मैडम आप मतलब हमसे और अगर लेना चाहें ज्वेलरी, तो मैंने कहा मतलब मैं कितना पहनूंगी, और मैं कोई यहाँ पे ज्वेलरी का बिज़नेस तो करती नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगी। तो इस तरह खैर फिर मैंने सोचा कि मेरा हमेशा फोकस 10-12 साल से वुमेन एम्पावरमेंट और चिल्ड्रन सेक्टर में काफ़ी अरसे से है, और मेरे काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स टॉट के साथ मैंने किए हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट के ही होते थे। तो एंड सिंस दैट्स माय पैशन आई डिसाइडेड कि मैं फिर एक इनिशिएटिव शुरू करती हूँ कि ये जो औरतें हैं हम इनको एक एम्प्लॉयमेंट की तरह, उनको हम अपने बिज़नेस पार्टनर्स की तरह, उनको इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम इंडिपेंडेंट करें और इनकी जो ज्वेलरी है हम बाहर लेके जाएं। तो मैंने एक वहाँ पे बिज़नेस रजिस्टर किया है यूएस के अंदर, और अब मेरी एक ज्वेलरी लाइन जो है वो इंशाल्लाह शुरू हो रही है। एयरपोर्ट पे है। ये एयरपोर्ट वहाँ से बिल्कुल ही एक कमरे में एयरपोर्ट बना हुआ है। ये उसी के अंदर लगेज है सारा, मतलब उसी के अंदर काउंटर बना हुआ है, वहीं पे आपके वो टैग वगैरह, मतलब बहुत छोटा सा ये एयरपोर्ट है। और बाकी मैं बात करती हूँ फ़्लाइट की, तो PIA की हमारी फ़्लाइट थी, तो मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि ये पहाड़ों के अंदर ये एयरपोर्ट बना हुआ है और ये पहाड़ी इलाका है, तो मैं काफ़ी डर रही थी। ज़ाहिर है मेरी पहली फ़्लाइट थी ये ऐसे माउंटेन एरिया में, तो मैंने काफ़ी डर रही थी। तो लेकिन ये जब मैं फ़्लाइट अभी मेरी लैंड हो गई तो इतनी स्मूथ फ़्लाइट थी, बिल्कुल कराची से भी ज़्यादा स्मूथ फ़्लाइट थी। बहुत ही मज़ा आया, हमें पता भी नहीं चला कि कैसे हमारा सफ़र गुजर गया।